क्या नाटक करते करते कोई रिश्ता इतनी दूर जा सकता है कि सालों की कसम एक झटके में टूटती हुई दिखने लगे? यही सवाल आज की कहानी की नींव है। एक ऐसी रात, एक ऐसा होटल और एक ऐसा खेल जहां हर मुस्कान के पीछे साजिश है और हर कदम पर कोई न कोई फंदा बिछा हुआ है। कहानी तब रफ्तार पकड़ती है जब ईशा और सूरज अचानक एक दूसरे के करीब आते दिखते हैं। बाहर से यह सब एक सोचा समझा नाटक लगता है, एक ऐसी नज़दीकी जिसका मकसद सिर्फ एक है, बिंदिया को जलाना। लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, हवा का रुख बदलने लगता है। कैमरे के सामने दिख रही बनावटी मुस्कानें भीतर कहीं असली सवाल खड़े कर देती है। क्या यह सब सच में बस नाटक है? उधर बिंदिया अपनी अलग ही चाल चल रही होती है। वह गुलाब सिंह से झूठ बोलकर स्विट्जरलैंड जाने की बात कहती है, लेकिन ऐन वक्त पर प्लान कैंसिल कर देती है और पास के ही एक होटल में ठहरने का फैसला लेती है। बाहर से यह एक मामूली बदलाव लगता है, लेकिन अंदर खाने बिंदिया की सोच कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसका असली इरादा साफ है, किसी भी तरह सूरज को अपने जाल में फंसाना, उसकी बाहों तक पहुंचना और सालों पुराना ब्रह्मचर्य तोड़ देने का इल्जाम उसके नाम कर देना। बिंदिया यही नहीं रुकती, वह चालाकी से गुलाब सिंह को मनाकर सूरज को भी उसी होटल में बिलवा लेती है। हर मोरा अपनी जगह फिन बैठ रहा होता है। उसे भरोसा है कि इस बार उसका दाव खाली नहीं जाएगा। लेकिन जिस खेल में बिंदिया खुद को मास्टरमाइंड समझ रही है, उसी खेल की चाल ईशा पहले ही पढ़ चुकी होती है। जैसे ही ईशा को होटल वाले प्लान की भनक लगती है, उसका दिल बैठ सा जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि बिंदिया कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। बिना देर किए ईशा सूरज के पीछे पीछे होटल की ओर निकल पड़ती है। यहाँ बिंदिया एक और मोर्चा खोल देती है। ईशा को रोकने के लिए वह ताई जी को फोन करती है और बहाने से ईशा को गुलाब हवेली भेजने का इंतजाम करवा देती है, काव्या की मदद के नाम पर। मकसद सिर्फ एक, ईशा होटल तक न पहुंच पाए। लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं है। वह किसी तरह हालात संभालती है, काव्या की मदद से वहां से निकलती है और आखिरकार होटल पहुंच ही जाती है। उसकी आंखों में चिंता भी है, गुस्सा भी और एक अजीब सा भरोसा भी कि आज बिंदिया का खेल पलटना जरूरी है। उधर होटल के कमरे में बिंदिया हद पार कर देती है। अपने घटिया प्लान को अंजाम देने के लिए वह जानबूझकर कमरे में आग लगा देती है। आग की लपटें नहीं, उसका इरादा ज्यादा खतरनाक होता है। वह चाहती है कि सूरज दौड़ता हुआ आए, उसे बचाए और वह उसकी बाहों में गिर जाए, ताकि दुनिया को यही लगे कि सूरज का ब्रह्मचर्य आज सच में टूट गया। लेकिन किस्मत हर बार एक सा साथ नहीं देती। सूरज कमरे तक पहुंचने से पहले अपना जैकेट होटल के वेटर को दे देता है और बाहर रुक जाता है। अंदर से बिंदिया की चीखें गूंजती है। उसे लगता है कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। इसी पल ईशा मौके पर पहुंच जाती है। हालात को भांपते हुए वह एक सेकेंड में फैसला लेती है और सूरज की जगह उसी वेटर को कमरे में भेज देती है। धुएं और अफरातफरी के बीच बिंदिया पीछे से उस वेटर को पकड़ लेती है। उसे सूरज समयकर भावुक हो उठती है और वही शब्द बोल देती है जो उसके दिल में महीनों से पल रहे थे, कि आखिरकार ब्रह्मचर्य टूट ही गया। अगले ही पल सीन पलट जाता है। ईशा सूरज को लेकर कमरे में आती है और बिंदिया के पूरे प्लान पर पानी फेर देती है। सच्चाई सामने आते ही बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा गुस्से और आत्मविश्वास के साथ एक ऐसा बयान देती है जो कमरे की हवा बदल देता है। वह कहती है कि आज वह सच में सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ेगी। सूरज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ईशा ऐसा क्यों कर रही है। तभी ईशा उसे इशारों में समझाती है कि यह सब सिर्फ बिंदिया को जलाने और उसके खेल को उसी पर पलटने के लिए है। दरवाजे के बाहर खड़ी बिंदिया सब कुछ सुन रही होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह जानने की कोशिश कर रही होती है कि बंद कमरे के अंदर आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद जब ईशा और सूरज बाहर आते हैं, तो ईशा जानबूझकर बिंदिया को चिढ़ाते हुए कह देती है कि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया, लेकिन आज उसने सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ ही दिया। यह सुनते ही बिंदिया के होश उड़ जाते हैं। वह इस बात को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई देती है। और यही कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुकती है, क्योंकि अब बिंदिया चुप नहीं बैठेगी। आगे वह काव्या के चेहरे का इस्तेमाल कर एक ऐसी चाल चलेगी जो ताई जी को मजबूर कर देगी कि वे ईशा को घर से बाहर निकालने का फैसला करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें,
क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं।